नमस्कार, मैं नवनीत को टीजीटी मैथ शिक्षा विभाग हरियाणा से आपका आज के एजुसेट प्रसारण में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, कक्षा 6 के अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना के भाग 5 में आज हम सीखेंगे त्रिविमीय आकृतियों के बारे में कि त्रिविमीय आकृतियाँ क्या होती हैं, उनके कुछ उदाहरण और साथ ही साथ द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों में अंतर। बच्चों, क्या यह दोनों आकृतियां एक जैसी हैं या इनमें कोई अंतर है? सोचिए। दिखने में ये दोनों आकृतियां एक जैसी हैं, परंतु इनमें कुछ अंतर है। ज़्यादातर बच्चों का जवाब होता है कि ये दोनों गोले हैं, गोल आकार की हैं। क्या आपका भी यही सोचना है? सोचिए। अब जरा इन आकृतियों को देखिए। क्या ये दोनों आकृतियां एक जैसी हैं या इनमें कोई अंतर है? दिखने में ये दोनों आकृतियां त्रिभुजाकार लग रही हैं, पर क्या ये दोनों आकृतियां त्रिभुजाकार हैं या इनमें कोई अंतर है? सोचिए सोचिए। अब जरा इन आकृतियों को देखिए। क्या ये दोनों आकृतियां एक जैसी हैं? तो बच्चों, आज हम इन्हीं प्रकार की कुछ आकृतियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए इन प्रश्नों का उत्तर हम उसके बाद देखेंगे। तो अपने दैनिक जीवन में हम ऐसी बहुत सारी आकृतियां देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं 2D आकृतियां, 2D शेप्स यानी द्विविमीय आकृतियां। उसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं बच्चों ये आकृति। इस आकृति को बच्चों हम कहते हैं सर्कल यानी वृत्त। यह आकृति बिल्कुल प्लेन फ्लैट सरफेस पे है, एक ही तल में बनी हुई है, बिल्कुल सपाट आकृति है। आकृति देखिए बच्चों, त्रिभुज, ये भी एक सपाट आकृति है यानी फ्लैट आकृति है। इसके बाद चतुर्भुज, ये भी एक प्लेन सरफेस पे है, एक प्लेन आकृति है, फ्लैट आकृति है। इसके पश्चात पंचभुज, षटभुज और समांतर चतुर्भुज, ये सारी की सारी आकृतियां एक ही तल पर बनी हुई हैं, बिल्कुल फ्लैट आकृतियां हैं, सपाट आकृतियां हैं। तो ऐसी आकृतियां जो एक ही तल में बनी हों और बिल्कुल फ्लैट हों, सपाट हों, जिसे हम कह सकते हैं प्लेन हों, उन्हें हम 2D शेप्स कहते हैं। एक ही तल में बनी सपाट आकृतियां द्विविमीय आकृतियां कहलाती हैं। तो इनके उदाहरण कुछ इस प्रकार से हैं। आप बहुत सारे और उदाहरण अपनी नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। तो जरा सोचिए इनके बारे में और अपनी कॉपी पे ऐसे बहुत सारे उदाहरण नोट कीजिए। इसके बाद त्रिविमीय आकृतियां, 3D शेप्स। त्रिविमीय आकृतियां ठोस आकार की होती हैं, ये सपाट नहीं होती हैं, मतलब ये फ्लैट नहीं होती हैं, ये कुछ उभरी हुई होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं आकृति में, एक बॉक्स है आपके पास, ये एक, इसको हम प्लेन आकृति नहीं कह सकते। ये जो आकृति है ठोस आकृति है। कुछ इसमें आप देख सकते हैं, इसको अगर ये प्लेन होता तो एक रेक्टेंगल या एक वर्ग बन जाता। अब इसमें मैं घन ले रही हूँ, तो अगर ये बिल्कुल प्लेन इसको हम कर दें तो एक वर्ग रह जाएगा, बट इसमें ये 6 वर्गों से मिलकर बनी आकृति है। इसी प्रकार से घनाभ, शंकु, गोला और बेलन, ऐसी आकृतियों को हम 3D शेप्स कहते हैं। बच्चों जरा सोचिए, इन आकृतियों से मिलते जुलते दैनिक जीवन में आपने ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे जो इन आकृतियों से मेल खाते हैं।
कौन कौन से आकार हैं? इसके बाद हम बारी बारी इन आकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्यूब यानी घन। आप आकृति में देख सकते हैं, आपको एक घनाकार आकृति दे रखी है। इनके उदाहरण होते हैं डाइस, अब एक घन में 6 फलक होते हैं, जो इसकी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं, इसको 6 फलक कहते हैं, इंग्लिश में इसे फेस कहते हैं। इसके 6 फेस होते हैं। देखिए ये पहला फेस दिख रहा है, फिर दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, बाकी आप एक घन लेके आप उसके फेस देख सकते हैं, उसके 6 फेसेस होंगे। किनारे, ये जो भुजाएं हैं इन्हें हम किनारा कहते हैं। देखिए ये पहला किनारा, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ही 5, 6, 7, 8, 9। इसके आप अगर आप आकृति पूरे लें तो इसके सारे किनारे आपको 12 किनारे नज़र आ जाएंगे। तो इस आकृति से हम देख सकते हैं इसके किनारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 किनारे हैं। अब शीर्ष देख लेते हैं बच्चों। ये जो कोने हैं ये शीर्ष हैं, जहाँ पे ये 2 किनारे मिल रहे हैं। पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष, चौथा, 5वां शीर्ष, छठा शीर्ष, 7वां और ये 8वां। 8 शीर्ष हैं। तो बच्चों इसमें 6 फलक, 12 किनारे और 8 शीर्ष हैं। तो हमने देखा कितने फलक थे बच्चों। फलक यानी फेस, उसको हम सिंबल F से डिनोट करते हैं। 6 फलक। शीर्ष कितने थे? 8, इसको V से दर्शा रहे हैं। किनारे यानी एजिस थे 12। तो ये हमारे पास क्यूब का नेट है, और क्यूब का नेट जो है, इससे क्यूब बनाने के लिए हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे इसको जैसे हम ये यहाँ पे इसके जो किनारे हैं, पहले इनको हम यहाँ पर टेप लगाकर आपस में जोड़ देंगे, और उसके बाद जो इसकी बाकी की जो दोनों साइड्स हैं उनको भी हम आपस में जोड़ देंगे। तो इनके ऊपर जब हम टेप लगाएंगे तो ये जो किनारे हैं ये आपस में जुड़ जाएंगे। इस तरह से। और उसके बाद जो है इसकी जो दूसरी साइड्स हैं, हम यहाँ से भी इसको फोल्ड कर देंगे, और यहाँ से भी इसको फोल्ड करके यहाँ पे इनके ऊपर हम टेप लगा देंगे। तो उसके बाद जो है ये हमारे पास एक क्यूब की रचना तैयार हो जाएगी इस तरह से। तो क्यूब के अंदर जो सभी इनके किनारे होते हैं, जो उनकी जो लंबाई होती है वो सभी आपस में बराबर होती हैं। तो ये हमारे पास क्यूब बन गया। 12। इसके बाद बच्चों क्यूबॉइड यानी घनाभ। तो ये देख सकते हैं घनाभाकार आकृति। इनके उदाहरण हैं बॉक्स, किसी भी तरह का कोई बॉक्स घनाभ के आकार का हो सकता है। ये जैसे आप ऐसा कोई भी बॉक्स घनाभ के आकार का होता है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इस तरह का कोई बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स ले सकते हैं आप, मिठाई का डिब्बा ले सकते हैं, स्वीट बॉक्स, चॉकलेट का डिब्बा ले सकते हैं, मैच बॉक्स यानी माचिस की डिब्बी ले सकते हैं, ये भी घनाभ के आकार की होती है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। तो बच्चों घनाभ के भी शीर्ष, फलक और किनारे घन के जितने ही होते हैं। 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे।
इसी प्रकार से ये हमारे पास क्यूबॉइड का नेट है, तो क्यूबॉइड के नेट को भी हम इसी तरीके से, जो यहाँ पे हमारे पास ये मोड़ बने हुए हैं, इनके ऊपर हम इसको फोल्ड कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर टेप लगा देंगे और उसके बाद जो इनके किनारे हैं इनको भी हम इस तरीके से आपस में मोड़ के यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास इस तरीके से क्यूबॉइड बन जाएगा। तो क्यूबॉइड जो है वो आपके पास इस तरह से तैयार हो जाएगा। इसी तरह से इसके बाद है त्रिभुजाकार प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म। इसमें आप देख सकते हैं इसके दो सिरे त्रिभुजाकार हैं। तो एक को हम बेस कहते हैं और दूसरा इसका ऊपरी हिस्सा होता है। एक हम इसमें बेस ले सकते हैं और दूसरी इसका ऊपरी हिस्सा होगा। इसके अतिरिक्त अन्य फलक इसके जो होते हैं वो समांतर चतुर्भुज के आकार के होते हैं। एक ये फलक, दूसरा और एक तीसरा जो होगा वो समांतर चतुर्भुज के आकार के। तो बच्चों इसके बाद हम पढ़ेंगे त्रिभुजाकार पिरामिड, जिसे हम टेट्राहाइडन भी कहते हैं। आप इस आकृति को देख के इसके फलक, शीर्ष और किनारे लिख सकते हैं। पिरामिड है ट्रायंगुलर बेस का। तो इसके अंदर क्या है कि इसका जो आधार है ये त्रिभुजाकार है। तो इसके जो किनारे हैं इस तरीके से जब हम इनको फोल्ड करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह की रचना तैयार हो जाएगी, पिरामिड। और जब इनको आप टेप से जोड़ देंगे तो उसके बाद आपके पास इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। तो ये पिरामिड की रचना है। सिलेंडर यानी बेलन। तो बेलनाकार आकृति आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। बच्चों बेलनाकार आकृतियों के भी बहुत सारे उदाहरण हम दैनिक जीवन में देखते हैं, जैसे पाइप, एक कैंडल जिसका शेप बेलनाकार हो सकता है, सेल, ड्रम। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इसके बाद बच्चों कोन यानी शंकु। तो स्क्रीन पे आप शंकु देख सकते हैं किस आकार का होता है। इसके उदाहरण हैं बर्थडे कैप और आइसक्रीम सॉफ्ट। कोन, तो ये हमारे पास कोन का नेट है। तो कोन के नेट को बनाने के लिए हम इस तरीके से इसको उल्टा करके इसके जो किनारे हैं इनको आपस में धीरे धीरे करके जोड़ते चले जाएंगे और यहाँ पर टेप लगाते चले जाएंगे। तो जब ये आपस में पूरा जुड़ जाएगा। इसके बाद स्फीयर यानी गोला। इसके बाद स्फीयर यानी गोला। इसके उदाहरण हैं एक गेंद, फुटबॉल, ग्लोब और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। अगर मिठाइयों की बात करें तो गुलाब जामुन, रसगुल्ले। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। तो बच्चों अब उन प्रश्नों पर फिर से आते हैं। बच्चों क्या ये दोनों आकृतियां एक जैसी हैं या इनमें कोई अंतर है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। दिखने में आकृतियां एक जैसी हैं, परंतु इनमें अंतर ये है कि ये आकृति एक गोला है जबकि ये आकृति एक वृत्त है। गोला 3D शेप है और वृत्त 2D शेप है। ये एक ठोस आकृति है जबकि ये एक प्लेन आकृति, एक ही तल में बनी हुई आकृति है।
तो बच्चों इन दोनों आकृतियों के अंतर को अपनी कॉपी पे कीजिए कि इन दोनों में क्या अंतर है। इसी प्रकार से इन दोनों में जो अंतर है उसे भी अपनी कॉपी में कंप्लीट कीजिए। तो आज हमने पढ़ा त्रिविमीय आकारों के बारे में, जिनके बहुत सारे उदाहरण हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, जैसे गोले का फुटबॉल, शंकु का आइसक्रीम की कोन, बेलन का कोल्ड ड्रिंक के कैन, क्यूबॉइड यानी घनाभ का एक डिब्बा और घन यानी क्यूब का एक डाइस, ऐसे ही पिरामिड। तो किसी ऐसी 5 वस्तुओं के नाम लिखें जो एक गोले से मिलती जुलती हों, ये क्वेश्चन। और किन्हीं ऐसी 5 वस्तुओं के नाम बताइए जो एक शंकु से मिलती जुलती हो, ये क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आपने अपनी कॉपी पे करने हैं। इसके पश्चात सही मिलान करो। आपने इनका सही मिलान करना है, आकृति को उनके नाम के साथ मिलाना है और अंत में आपको ये अभ्यास कार्य दिया जा रहा है, ये भी अपनी कॉपी पे आपको करना है। धन्यवाद।